नमस्कार मित्रों। आज हम अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं और वह प्रासंगिक और समसामयिक भी है, क्योंकि हम सब शिक्षकों की ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण चलता है और हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए और इस प्रश्नोत्तरी को भी हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जानकारी बरकरार रहे। हम आगे बढ़ें इसके पहले आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना समय लगाते हैं, तो कम से कम आप लोग इतना ध्यान रखें कि हमारी वीडियो को कुछ मिनट तो अवश्य ही देखें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, हमारी वीडियो को देखने में अपने कुछ मिनट लगाएंगे, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम उत्साहपूर्वक और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो हम समझते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें लिखा हुआ है निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। तो निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निष्ठा द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसका जवाब है निष्ठा के द्वारा करीब 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं? उत्तर है हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल तक कितने मॉड्यूल्स हैं? कुल 18 मॉड्यूल्स हैं। निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितने चरण हैं? तो इसका जवाब है 7 चरण हैं। प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितनी गतिविधियां हैं? तो इसका जवाब है निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स कोर्स में 2 गतिविधियां हैं, ऑफलाइन गतिविधि और ऑनलाइन गतिविधि। फिर है ऑफलाइन गतिविधियां क्या होती हैं? तो इसका जवाब है ऑफलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। ऑनलाइन गतिविधियां क्या हैं? इसका जवाब है ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या क्या सीखने को मिला? तो इसका जवाब है ये देखिए, पाठ्यचर्या एवं समावेशित शिक्षा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या कार्य हैं? तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य देखो, एक बनाया गया है, चित्र बना हुआ है। फिर किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती है? इसका उत्तर है सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि। किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है? किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेल कूद तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है। पाठ्यक्रम का आशय किससे है? पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? तो इसका जवाब है हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी है? तो इसका जवाब है, इधर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है। फिर है आगे बढ़ते हैं। NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाया है? कक्षा 1 से 10 तक। समावेशी कक्षा से क्या आशय है? हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव व रुचि के साथ साथ शिक्षा ही समावेशी कक्षा है। फिर आगे बढ़ते हैं।
कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? नहीं, उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी। फिर है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो इसका जवाब है 10+2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार बनाई गई है? 5+3+3+4। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिकार अधिनियम कब बना और लागू कब किया गया? तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बना और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। गंभीर अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? 2012 के तहत। फिर बच्चे कब जल्दी सीखते हैं? तो इसका जवाब है भयमुक्त वातावरण, खेल खेल में, उनकी रुचिकर गतिविधि से, चित्रों, वीडियो और समूह के द्वारा। यूडीएल का फुल फॉर्म बताइए। यूनिवर्सल डिजाइन और लर्निंग। यूडीएल के क्या कार्य हैं? सीखने की सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सीखना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसके लिए ये देखिए दिया गया है, बनाया गया है डिजाइन समझने के लिए। समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है? उत्तर है इसका, शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करना, शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करना, उत्साही हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी सीखते हैं? तो इसका उत्तर है ऑडियो बुक, बरखा सीरीज, स्पर्शमय बुक, सांकेतिक भाषा और वीडियो कार्यक्रम। शिक्षक हैंडबुक। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? स्पष्ट संदेश देना, प्रश्न को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना। देखकर पहचान कर सही उत्तर कर रंग भरने, घेरा करने को चिपकाने के लिए कहें। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं? तो इनके देखिए सिद्धांत बने हुए हैं। 2005 के सिद्धांत 5 जगह दर्शाया गया है। पोर्टफोलियो से क्या आशय है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, जानकारियों का समावेश होता है। व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी। एनईपी का पूरा नाम क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये देखिए मॉड्यूल क्रमांक 2, स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता गुण क्या है? ये ऐसे गुण होते हैं जो हमारे अपने व्यक्तिगत व्यवसाय एवं सामाजिक जीवन में संबंधों में का मधुर व स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारे जीवन में संवेदनशील भावनाओं का होना बहुत ही जरूरी है। तो विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या क्या भूमिका है? विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत ही योगदान रहता है। तो ये निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी थी। आपको कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नई नई जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।